गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब गुरु महाराज जी की कृपा से आज फिर से उनके सानिध्य में बैठने का ये शुभ अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। गुरुदेव की अनुकंपा से ही ये सब कुछ संभव होता है। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे ऋषि महर्षियों के बस एक ही प्रश्न था, मैं से तुम की यात्रा। आज इसी पर विचार करना होगा कि मैं से तुम की यात्रा क्या है। सच में मैं और तुम, एक मैं और एक मेरे अंदर। इसीलिए मैं से तुम की जो यात्रा है, ये यात्रा कोई साधारण नहीं होती है सज्जनों, क्योंकि इसी यात्रा पर बाली भी निकला। बाली बहुत वीर है, प्रकर्मी है, एक महायोद्धा है, शूरवीर है। लेकिन ये जो मैं और तू की जो यात्रा है, इसी में लोग बिखर जाते हैं, इसी में लोग भूल जाते हैं। मैं और तुम की यात्रा ये कोई साधारण यात्रा नहीं होती है। कहते हैं कि अगर जीवन में कोई सहयोगी ना हो आपके, तो ये मैं से तुम तक की यात्रा आरंभ ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि यात्रा बीच में ही अपूर्ण रह जाती है। इसीलिए मैं से तुम की यात्रा में गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। गुरु का बहुत बड़ा रोल है। या कह लीजिए, जब तक जीवन में एक परफेक्ट मास्टर नहीं आते हैं, तब तक ये जीवन नहीं बनता है। जैसे कि बाली बहुत वीर है, लेकिन एक दिन दोनों भाई, एक दुदुम्बी नाम की एक राक्षस था। वो राक्षस जो था बहुत परेशान करता था लोगों को। बाली ने एक सोचा कि क्यों ना मैं इसको मार दूं, और बाली ने उसको भगाते बाली गुफाओं में घुस गया, क्योंकि जो दुदुम्बी नाम के जो राक्षस था वो गुफा के अंदर रहता था, और उसी गुफा में बाली भी प्रवेश कर गया। और जब दुदुम्बी नाम के जो राक्षस था, बाली ने जब उसको मार दिया, तो उसने यह सोचा, यह विचार किया कि मैंने दुदुम्बी नाम के जो राक्षस है, इसको मैंने मारा है, लेकिन मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा, क्योंकि यहाँ तो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना। और बाली के मन में ऐसे भाव आते ही बाली ने क्या किया, उसने उसी क्षण उस दुदुम्बी नाम के जो राक्षस जो मरा हुआ था, जो उसका शरीर मृत पड़ा था, उस शरीर को उठाया और बाहर लेके आता है। और जब बाहर ले आया तो उसने उस मृत शरीर को अपनी पूरी शक्तियों का संचार करते हुए फेंक दिया। जैसे ही फेंका तो होता क्या है, ऋषि मतंग के आश्रम में वो जाके, वह जहाँ पर ऋषि महर्षियों जो हवन इत्यादि कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, साधना में रत थे, अब वो शरीर, वो राक्षस के शरीर वहाँ पर जाके गिरा। और जैसे वहाँ पर गिरा और ऋषियों का जब ध्यान खुला, आँख जब खुली, तो ऋषियों ने ध्यान में देखा कि ये कार्य किसने किया है। पता चला कि बाली ने किया है। उसी क्षण ऋषियों ने श्राप दे दिया। मतंग ऋषि ने श्राप दिया कि हे बाली, तुम्हें बड़ा अभिमान है अपने बल पर ना, अपनी शक्तियों पर बड़ा अभिमान है। जब भी तू इस आश्रम के आसपास आएगा, इस पहाड़ों के आसपास आएगा, तो तेरा मस्तक 100 टुकड़ा हो जाएगा। आप देखिए, बाली ने तो एक अच्छा कार्य किया, राक्षस को मारा, लेकिन ये मैं से तुम की जो यात्रा थी, इसमें मैंने काम किया। मैं का मतलब मैं, मेरा अहंकार।
और बाली ने भी तो यही सोचा, अगर मार भी दिया दुदुम्बी नाम के जो राक्षस था, मार दिया तो वहीं छोड़ के आ जाता, तो ये इतना मुश्किल उसके जीवन में आता ही नहीं। लेकिन जब हम यह सोचते हैं कि हमारा कार्य कोई देखे, हमारा कार्य कोई जाने, हमारी बात कोई माने, हमारे बातों को कोई महत्व दे, तो यहीं पर हम फेल हो जाते हैं सजनों। इसीलिए मैं से तुम की यात्रा, ये यात्रा कोई साधारण नहीं है। जिसने अपने मैं को ख़त्म कर दिया और सिर्फ तुम बचा उसके जीवन में, तुम का मतलब हे गुरुदेव तुम हो मेरे, जैसे हम गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिले तुमको मैं कुमति। अर्थात हे परमात्मा तुम ही एक हो, लेकिन तुम तक की यात्रा मैं कैसे करूं, किसी को तो भेज दो जीवन में। और सजनों, बाली ने भी इसी का शिकार हुआ और आज समस्त समाज इसी का शिकार हो रहा है। हर कोई मैं से तुम की यात्रा करना चाहता है, लेकिन तुम तक तो पहुंचा नहीं, मैं का ग्रास बन के रह जाता है जीव। इसीलिए सजनों, तुमको पाने के लिए मैं को मिटाना होगा, अर्थात ईश्वर को पाना है तो अहंकार रहित होना होगा, अहंकार को ख़त्म करना होगा। तो सजनों, इसीलिए ये जो बाली है, अब बाली को श्राप मिल गया, और जब व्यक्ति को श्राप मिलता है, जीवन श्रापित हो जाता है, तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं इतना बलवान हूँ, सब कुछ है, लेकिन मुझे श्राप मिल गया और मैंने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया, और उसने अपना प्रदर्शन करने के लिए रावण को अपने कंधे के नीचे 6 महीने तक इधर से उधर उधर से उधर लेके घूमता रहा। सजनों, अपना भार तो कोई ढो ही नहीं सकता है, तो दूसरे के भार कोई कैसे ढो सकता है। और बाली इसीलिए आज इस नतीजा पर पहुंचा। आज की बोझ लेके चल रहा था, कहाँ से उस सारे बोझ को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना था, भगवान के चरणों पर छोड़ देना था। लेकिन बाली ने रावण को लेके कभी इस पर्वत से उस पर्वत पर, उस पर्वत से लेके इस पर्वत पर, अब वो क्या बताना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, हम उसके माध्यम से आज कुछ समझना चाहते हैं। बाली यह समझाना चाहता है कि मेरे जैसा बलवान कोई है ही नहीं, मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि रावण के पास इतना अथाह बल है, लेकिन उसको भी मैं लेके घूम रहा हूँ। सजनों, यही मैं से तुम की यात्रा जो थी, इसीलिए तुम तक की यात्रा नहीं हो पाई और यात्रा बीच में ही खंडित हो गई। सजनों, आज भगवान श्री राम जो हैं, जब आते हैं और जब बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, तो भगवान श्री राम आज वो भी पत्नी नहीं है, उनके साथ भी, क्योंकि उनकी धर्म पत्नी को रावण लेके गया है। और जहाँ माता अशोक वाटिका में माता बैठी हैं, उसके उपरांत इधर सुग्रीव जी से मुलाकात होती है और सुग्रीव जी बहुत रोते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ के बहुत रोए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने भाई से लड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरा भाई तो बलवान है, जो भी उसके पास जाता है उसकी आधी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं, क्योंकि बाली को यह वरदान मिला था कि कोई भी महावीर, कोई भी योद्धा अगर बाली के समक्ष आता है तो बाली उसकी सारी शक्तियों को, आधी शक्तियों को खींच लेता था उसी क्षण। भगवान श्री राम कहते हैं बात तो उत्तम है, लेकिन कोई तो नीति बनानी होगी। और सजनों, इधर भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ बाली को ललकारो, बाली को ललकारो, और जब बाली अपने गुफा से जब बाहर आएगा तो उससे तुम युद्ध करना, और जब तुम युद्ध करोगे उससे तब उसको मैं मार दूंगा। अब आज जो सुग्रीव है, भगवान पर विश्वास किया और भगवान पर विश्वास करने के बाद वो आज बाली के पास जाता है और बाली को उसने ललकारा और कहा कि बाली, मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ,
तू बाहर निकल, तू तो अधर्मी है, अन्यायी है, बाहर निकल। बाली ने जब सुना तो उसने कहा कि अरे सुग्रीव के पर निकल आया है, अब इस पर को तो मुझे काटना ही होगा। और बाली निकलता है अपना गदा लेके, और जैसे आता है तो आगे सुग्रीव मिलते हैं। बाली और सुग्रीव में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसमें सुग्रीव जी घायल हो गए और किसी तरीके से अपना जान बचाते हुए भगवान श्री राम तक पहुँचे और कहने लगे कि हे प्रभु, हमने तो सुना है रघुवंशी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारी माता श्री भी यही हम लोगों को समझाती थी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि जो रघुवंशी होते हैं वो अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा देते हैं, अपने प्राण भी दे देते हैं, लेकिन वो लोग अपने वचन से पीछे नहीं होते हैं। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम्हारी माता जी ने तुम्हें ठीक ही समझाया था, लेकिन मैं गया था, मैंने अपना पूरा वचन निभाया, लेकिन तुम्हें और बाली में कोई फर्क ही नहीं था। तुम और बाली एक जैसे ही थे और मैं समझ नहीं पाया कि मैं किसको मारूं और किसको छोड़ूं। जब सुग्रीव ने कहा, सुना ये बात, तो उसने कहा प्रभु, हमने सुना है कि आप तो कृपा निधान हैं, कृपा दृष्टि करते हैं, क्या आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझे नहीं पहचान पाए? भगवान ने कहा कि ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन मैं मनुष्य रूप में हूँ। इस मनुष्य रूप के कुछ नियम होता है, कुछ मर्यादा होती है जिसका मुझे पालन करना है। और भगवान श्री राम एक माला देते हैं और कहते हैं कि जाओ इस माला को पहन लो और अब बाली को ललकारना। अब जब बाली आएगा और तुमसे जब युद्ध करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ये माला तुमने पहना, तुम सुग्रीव हो और वो बाली है, और मैं बाली का अंत कर दूंगा। सजनों, इधर सुग्रीव अभी तो घायल ही अवस्था में थे, लेकिन प्रभु ने इतना उत्साह भर दिया कि फिर से उन्होंने अपनी गदा को उठाई और फिर बाली को ललकारने लगे। और जैसे बाली ने ललकारे और वो उसने सुना तो आया तो कहा कि सुग्रीव, क्या तेरा प्राण तुझे प्रिय नहीं है? तू बार बार मुझे ललकारता है। सुग्रीव ने कहा कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं तुझसे युद्ध करता रहूँगा, क्योंकि तू भाई तो है मेरा, लेकिन तू अधर्मी है। और बाली और सुग्रीव में बहुत युद्ध हुआ, बहुत लड़ाई हुआ, और उसके बाद भगवान श्री राम ने क्या किया? बाली का वध कर दिया। और वो वध कैसे करते हैं? भगवान श्री राम एक पेड़ के सामने जाके खड़े हो गए, जहाँ बाली की दृष्टि भगवान पर नहीं पड़ी, और भगवान श्री राम ने अपने वचन को निभाया, जिस वचन को सुग्रीव ने दोहराया था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कि आप रघुवंशी हैं, अपने वचन को याद रखिए। और भगवान ने पेड़ के आड़ से बाली का वध कर दिया, बाली मर गया। ये मैं से तुम की जो यात्रा थी ये कोई साधारण नहीं थी। आप देखिए बाली को क्या मिला? कुछ भी नहीं। इतना बलवान था, इतना शक्तिशाली था, इतना महान था, जिसको वरदान मिला था कि जिसके समक्ष वो खड़ा हो जाएगा या उसके समक्ष कोई खड़ा हो जाएगा तो उसकी आधी शक्तियाँ उसमें आ जाएंगी। लेकिन उसने अपनी शक्तियाँ का प्रदर्शन गलत दिशा में किया, गलत लोगों में किया, गलत जगह पर जाके किया। सजनों, शक्तियाँ पा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन शक्तियों को कहाँ इस्तेमाल करना ये बड़ी बात है। और बाली आज भगवान से भी दूर हुआ, अपने आप से भी दूर हुआ, और साधु संतों से भी दूर हो गया। और साधु संतों का कहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करना था, उसने साधु संतों से भी श्राप को प्राप्त किया। ये मैं से और तुम की यात्रा थी, क्योंकि तुम तक तो कोई पहुँच नहीं पाता है, मैं बीच में आके खड़ा हो जाता है। तुम तो ईश्वर है और मैं अहंकार है, और यही जो दूरियां हैं भगवान तक जाने नहीं देती हैं। और सजनों, मैं को कैसे मिटाना है? बाली आज इतना अथाह बल, अथाह सब कुछ पाने के बाद भी मैं और तुम की यात्रा अधूरा रह गया, लेकिन सुग्रीव के मैं और तुम की यात्रा पूर्ण हुआ। आज हमें समझना होगा
कि मैं और तुम की यात्रा जो ये आरंभ हुई थी, बाली से आरंभ हुई थी, लेकिन इस यात्रा को पूर्ण करते हैं सुग्रीव। न तो उनके पास कोई वरदान है और ना ही उनके पास कोई शक्तियाँ ज़्यादा है, लेकिन उनके पास भगवान की कृपा थी, भगवान उनके पास थे। इसीलिए सज्जनों, जीवन में भगवान का होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि रुलते फिरते कोई बात न करता, सतगुरु आगे हम कीड़े, कि हे प्रभु अनेकों अनेक जन्मों में हम भटके हैं, अनेक अनेक जन्मों में रोए हैं, अनेक अनेक जन्मों में तड़पे हैं, लेकिन फिर भी तेरी कृपा, तेरी दया ऐसी थी कि तूने फिर भी मनुष्य तन प्रदान कर दिया। रुलते फिरते कोई बात न करता, सतगुरु आगे हम कीड़े, कि हे प्रभु तुम्हारे समक्ष तो हम कीड़े के भांति हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपनाया है। और आज यही भाव सुग्रीव प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। ये सुग्रीव तो निठल्ला था, आलसी था, ये किसी योग्य नहीं था, लेकिन आपने इसे योग्य बनाया। आपके मार्गदर्शन ने मुझे किसी लायक बना दिया। हे प्रभु, ये मैं और तुम की जो यात्रा है, कहीं ये बीच में ना रह जाए। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं मित्र, आज से आप हमारे मित्र हैं और मित्र के बीच में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और आज अग्नि को प्रकट करते हैं, अग्नि को जलाते हैं, और हम सब लोग अग्नि को साक्षी मान के प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक असुर से ये धरती विहीन नहीं हो जाएगी, तब तक ये मित्रता भी खत्म नहीं होगी। सुग्रीव कहते हैं कि ठीक है। और इधर सुग्रीव भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, और भी अंगद जी हैं, और भी दो चार जो उनके भक्त थे भगवान श्री राम के, सभी लोग अग्नि जलाते हैं। और अग्नि को साक्षी मान के उन लोगों ने प्रतिज्ञा लिया। सुग्रीव ने प्रतिज्ञा लिया कि हे प्रभु, मैं इस संसार में तभी कार्यरत रह पाऊंगा जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। जब तक आप मुझे योग्य नहीं समझेंगे, तब तक मैं किसी लायक नहीं हूँ। और यदि आप इसे योग्य समझे हैं और मित्र बना रहे हैं, तो आप इस मित्रता के लाज भी आप ही बचाएंगे। हम तो जीव हैं, अरे जीव का काम ही है भागना, लेकिन परमात्मा का कार्य है पकड़ना। हम अगर हाथ छोड़ा के भागते भी हैं, तो आप मेरे हाथों को थामे रखना, अर्थात आप मुझे पकड़ के रखना। भगवान श्री राम ने कहा कि शर्त मंजूर है। और यहाँ पर उन लोगों ने अग्नि को साक्षी मान के उन लोगों ने प्रतिज्ञा लिया। और भगवान श्री राम कहते हैं कि जाओ, अभी वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में कोई कार्य नहीं हो सकता है, आप अपने महल जाओ और सुख सुविधाओं का आनंद लो, लेकिन मित्र की बातों को भूल मत जाना। सुग्रीव ने कहा कि ठीक है प्रभु, हम नहीं भूलेंगे। और सुग्रीव जाते हैं। जब महल में जाते हैं तो इधर बाली मर के पड़ा है। जब तारा को यह पता चला कि मेरा पति तो मर गया, तो जो उसका पुत्र अंगद हैं वो भी आते हैं, और तारा बहुत रोती है, भगवान श्री राम से कहती है बार बार कि मेरा पति तो मर चुका है। भगवान ने कहा कि तुमने पति को समझा ही कहाँ था। अगर तुम अपने पति को समझती तो कभी आंसू नहीं बहाती, कभी रोती नहीं, क्योंकि तुमने तो शरीर को पति मान रखा था, तुम तो शरीर में बंधी थी, तो शरीर तो आज भी पड़ा है, लेके जाओ। तारा कहती है कि प्रभु ये तो लाश हो चुका है, ये तो मर चुका है। तो भगवान ने कहा तुमने प्रेम तो इस शरीर से किया था, इसी लाश से किया था, इस मुर्दे से किया था, मुर्दा पड़ा है, ले जाओ। तारा कहती है कि नहीं, कभी ये बोलता था हमसे, कभी ये बातें करते थे, कभी हंसते थे, कभी मुझे कुछ समझाते भी थे, लेकिन आज मैं इतना रो रही हूँ, लेकिन ना ये मुझे कुछ बोल रहे हैं और ना मुझे कुछ कह रहे हैं, ना कुछ समझा रहे हैं। मैं इनको ले जा के क्या करूँगी। तो
तो भगवान श्री राम ने कहा कि इसके अंदर एक शक्ति थी और वही शक्ति निकल गई है। शरीर तो आज भी पड़ा है, ले जा सकती हो? तो तारा कहती है कि प्रभु हम तो नहीं जानते हैं, हम तो जीव हैं, शक्ति क्या है, शरीर क्या है, ये हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, आप बताइए। तो भगवान श्री राम ने वहाँ पर क्या किया, तारा को ज्ञान दिया। और बाबा लिखते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं कि दीनी ज्ञान हर लीनी माया, अर्थात जब प्रभु ने उसके शीश पर हाथ रखा तो दिव्य दृष्टि खुला, जो माया का भ्रम था वो टूट गया और ज्ञान जो था हृदय में प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। दीनी ज्ञान हर लीनी माया, जब यह ज्ञान हृदय में प्रकट होता है तो अंधकार स्वतः ही छट जाता है, नष्ट हो जाता है। और वहाँ से तारा उठती है और अंगद से कहती है कि पुत्र, जो कार्य तुम्हारे पिता नहीं किए वो कार्य अब तुम करोगे, क्योंकि राम जी की चरणों की सेवा अब तुम्हें करनी है और तुम राम के चरणों में समर्पित हो जाओ, अर्थात लग जाओ इनके कार्य में, इनका सहयोग करो। और अंगद को उन्होंने सहयोगी बना दिया। आप सोचिए, किसी के बाप को कोई मार दे और उसी को सहयोग उसका पुत्र करेगा? नहीं, ये वही कर सकता है जो मैं से तुम की यात्रा आरंभ हुआ है। सजनों, तारा समझ गई कि मेरे पति तो मैं से तुम तक पहुंचना था, लेकिन वो मैं में रह गए, तुम तक की यात्रा तो कर नहीं पाए, कहीं मेरा पुत्र भी मैं का शिकार न हो जाए। और यही कारण था कि तारा ने कहा कि प्रभु के चरणों की सेवा करो, इनकी आज्ञा में रहो, क्योंकि इनकी आज्ञा में रहोगे तभी तुम मैं से तुम की यात्रा करोगे पुत्र। और माँ की बात को मान के अंगद जी भगवान श्री राम की सेवा में लग गए। और इधर सुग्रीव जी काफ़ी समय बीत गया, वर्षा ऋतु भी चली गई, लेकिन आज उन्होंने अपनी बात ही भूल गए। जब बात वो भूल गए तो भगवान श्री राम याद दिलाते हैं और लक्ष्मण जी को भेजते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण जी जाओ, सुग्रीव जी को उनकी वचन याद दिला दो, उनकी बात याद दिला दो कि जो मित्रता हुई थी तो 4 महीने का ये वर्षा ऋतु था, लेकिन 4 मास बीत गया, लेकिन मित्र फिर भी याद नहीं कर पा रहे हैं। और जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो सुग्रीव जी से कहते हैं, सुग्रीव जी ने कहा कि हाँ मैं भूल गया। कहते हैं कि जब दुख का दिन आता है तो भगवान याद आते हैं, लेकिन जब सुख जीवन में आता है तो भगवान को हम भूल जाते हैं सजनों। इसीलिए चाहे सुख हो चाहे दुख हो, भगवान को हर क्षण याद रखना जरूरी होता है। इसीलिए संत कबीरदास जी भी बहुत सुंदर कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में करे तो दुख काहे के होई। अगर हम सुख और दुख को दोनों पक्ष को स्वीकार करके और प्रभु का सुमिरन बंदगी भक्ति करते हैं तो न तो ये दुख रहता है और ना ही सुख रहता है। एक आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति करने के लिए हम लोग इस संसार में आए थे। सजनों, इधर भगवान श्री राम आज सुग्रीव जी को लेके और भी वानर सेना को लेके आज भगवान श्री राम यात्रा कर रहे हैं। और इधर जब सुग्रीव जी जो हैं आज भगवान जी के राम जी के पास गए हैं तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम तो भूल गए थे, जीव का काम ही भूलना है। सजनों, ये सत्य है, जीव भूल जाता है लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। भगवान हमेशा याद दिलाते हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप से भगवान जीव को हमेशा एक संदेशा भेजते हैं। और भगवान यही चाहते हैं कि जो जीव है, जो मैं से तुम तक की यात्रा जो कर रहा है वो तुम तक पहुंच भी जाए। इसीलिए सजनों, मैं से तुम की यात्रा, ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। और वहीं पर हनुमान जी भी उनसे मिलते हैं, क्योंकि हनुमान जी का वियोग खत्म हुआ और भगवान श्री राम ने आलिंगन किया।
और जब भगवान श्री राम ने अपने हृदय से हनुमान जी को लगाया तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपके क्या कार्य कर सकता हूँ, मेरा क्या भूमिका है, मेरा क्या सहयोग रहेगा आपके इस धर्म के कार्य में। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ, अरे आपको तो पता ही है कि आपको क्या करना है। फिर भी हनुमान जी कहते हैं कि नहीं प्रभु, जब तक आप हमें कोई सेवा नहीं देंगे तब तक हम कैसे समझेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ जानकी की खोज करो, जानकी कहाँ हैं, कहाँ पे रहती हैं, आप उनका पता लगा लो। और इधर कुछ बंदरों के साथ वानर सेना के लेके हनुमान जी जाते हैं खोज करने के लिए। लेकिन सज्जनों, उसके उपरांत ये जो मैं से और तुम की यात्रा है, ये बार बार मैं इस शब्दों को प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि यही समझना है। जब कोई भगवान की कार्य करता है, भगवान की सेवा में जब कोई लगता है तो उसका घर्षण होता है, परीक्षण होता है। और घर्षण शरीर से भी होता है, मन से भी होता है, परीक्षा शरीर के भी होता है, मन का भी होता है। तो सज्जनों, जो भगवान श्री राम थे आज हनुमान जी का घर्षण कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, क्योंकि भगवान राम को तो ये पता था कि जानकी कहाँ है, लेकिन वो जानना चाहते थे कि क्या मेरा भक्त सच में भक्त बन गया है। और सज्जनों, जब ये लोग जाते हैं तब वहाँ पर एक मायावी गुफा था। उस मायावी गुफा में सारे लोग प्रवेश कर गए, लेकिन हनुमान जी जो हैं, जिनका नाम हनुमान है, जिन्हें न अपने मान का कोई चिंता है न सम्मान के कोई चिंता है, इसीलिए उनका नाम हनुमान है। जिन्होंने मान सम्मान को सब एक तरफ कर चुके हैं और प्रभु के कार्य में रत हैं, मैं और तुम की यात्रा में आरंभ हैं। सज्जनों, जब उस गुफा में सब लोग प्रवेश किए तो वो मायावी गुफा था, लेकिन हनुमान जी के पास 8 सिद्धि 9 निधि के दाता अकबरुद्दीन जानकी माता जानकी का कृपा हस्त उनके शीश पर है, आशीर्वाद है। और जिसके शीश पर माता का आशीर्वाद हो तो फिर काम तो बनेगा ही। और जब वो जाते हैं उस गुफा में तो जितने भी वानर सेना थी सब घबरा गए, लेकिन हनुमान जी बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को भी देखते हैं, बहुत बारीकी है उनकी दृष्टि, बारीकता से भी वो समझ रहे हैं। और वो समझ गए कि ये जो फल दिख रहे हैं, ये जो फूल देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है, ये माया से उत्पन्न किया गया है और हमें भ्रमित किया जा रहा है कि प्रभु का कार्य पूर्ण ना हो, लेट हो। और इस भ्रम से अब हमें ही निकलना होगा। अब 8 सिद्धि है, 9 निधि है और उन्होंने भी अपने शक्तियों का प्रयोग किया और उस माया जाल से बाहर निकले और अपने साथियों को भी निकाले। तो इसीलिए भक्त जो होता है चतुर होता है। क्या होता है? चतुर होता है। लोग कहते हैं अरे भक्त तो भोला होता है, भोले के पास भी भाला होता है, क्योंकि भक्त सच में भोला होता है, लेकिन किसके लिए? जो भोला है उसी के लिए वो भोला है, लेकिन दुष्टों के लिए वो भाला के भी काम करता है। हनुमान जी क्या है? जो जैसा है उसको वैसे ही उत्तर देते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए राम काज करने की आतुर, प्रभु का जो सेवा है, प्रभु का जो कार्य है वो करने के लिए आतुर रहते थे। लेकिन आतुर होना ठीक है, लेकिन चतुर भी बनना पड़ता है, क्योंकि आप आतुर तो हैं लेकिन चतुर भी हो जाइए। चतुराई का मतलब जो सेवक होता है वो चतुर होता है कि मेरे स्वामी के कार्य में कोई विघ्न ना पड़े, मेरे प्रभु के कार्य को कोई रोक ना सके। चतुर होगा तभी तो वो समझ पाएगा बारीकी से, और जब तक आपकी दृष्टि बारीकी नहीं होगी तब तक आप नहीं समझ पाएंगे और ना ही प्रभु के कार्य पूर्ण हो सकता है। इसीलिए जो प्रभु की सेवा करता है, जो प्रभु के कार्य करता है, वो अति चतुर होता है। चतुर के मतलब ये नहीं, ये संसार में भी लोग चतुर होते हैं, दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन हनुमान जी किसी को मूर्ख नहीं बनाते हैं। जो उनको मूर्ख बनाने के लिए आते हैं उनको वो
मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए उनकी चतुराई अलग है और संसार के लोगों की चतुराई अलग है। और जब वो लोग उस गुफा से बाहर निकले सुरक्षित, तो जब जाते हैं तो उनसे कौन मिलते हैं? संतापी मिलते हैं। जटायु जी के भाई संतापी जो थे जटायु से बड़े भाई थे। लेकिन कहते हैं कि जब जिसके पास बल होता है, धन होता है, तो वो व्यक्ति चूर रहता, मद में चूर रहता, किसी को समझता नहीं है। और जटायु और संपाति ये दोनों ऐसे ही शिकार हुए। जटायु और संपाति ये दोनों अथाह बल था। और ये लोग क्या करते थे? जो संपाति जो थे इंसानों को पकड़ के ले जाते थे और गुफा में रख के उनका भोजन करते थे। संपाति का मतलब जानते हैं? जो गिद्ध थे उनको संपाति कहा जाता, और उन्हीं के भाई जटायु थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, उन्होंने ऋषि बालकों को उठा लिया गलती से। कहते हैं ना, जो व्यक्ति नित्य कर्म अगर जो कर रहा है तो एक दिन उसे गलती होती है। और जब वो ऋषि बालकों को लेके जाते हैं तो ऋषियों ने कहा कि मेरे पुत्र को तो लेके जा रहे हो, अरे जाओ जरा सूर्य को भी तो पकड़ के दिखा दो, तब ना हम तुम्हारे बल पर विश्वास करेंगे। और सज्जनों, उन्होंने कहा कि ठीक है। और दोनों भाई जो हैं, आज शर्त लग गया जटायु और संपाति में। संपाति ने कहा मैं तुमसे आगे पहुंचूंगा, और जटायु कहते हैं कि मैं तुमसे आगे पहुंचूंगा। और सज्जनों, दोनों जाते हैं। और जब दोनों जाते हैं तो देखते हैं, और जैसे वो सूर्य के पास गए तो सूर्य के पास बड़ा तपिश होता है। संपाति के सारा पंख जल गया और जटायु जी बच गए, क्योंकि वो किसके पुत्र हैं? अरुण जी के पुत्र हैं वो जटायु। और उनके पिता ही वहीं पर हैं, सूर्य जी के आगे जो रथ चलाते हैं वो अरुण है, उनका नाम अरुण है। और उन्होंने जब देखा तो कहा कि पुत्र तुम लौट जाओ, तुम दोनों कहाँ आ रहे हो? लेकिन जटायु तो अपने पिता की बात समझ गए, लेकिन जो संपाति थे वो नहीं समझे, आगे बढ़ते गए। और यही कारण था कि संपाति के पाँख भी जल गया और जमीन पर आके गिरे। और जब गिरे तो वो किसी हालत में नहीं थे, न वो चल पाते थे न उड़ पाते थे। अब एक गुफा में स्थित हो गए। अब मन ही मन यह सोचने लगे कि मेरी आत्मा जीवित क्यों है? मेरा पंख जल गया, मेरा हाथ पैर जल गया, तो मेरी आत्मा क्यों नहीं शरीर को छोड़ी? क्या कारण है? लेकिन कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है इस संसार में। लेकिन मनुष्य है जो अपना मन बुद्धि लगा के उस पर विचार करता है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। क्योंकि कोई भी घटना घट रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य है, और वो रहस्य बाद में समझ आता है। और सज्जनों, अब ये जो संपाति है उसी गुफा में बहुत सालों से बैठे हुए थे और भूखे भी थे। तो जब इन्होंने वानरों को देखा, वानर सेना को देखा, तो इनके मन में थोड़ी आस जगी कि आज मुझे भरपूर भोजन मिलेगा। और वो धीरे धीरे अपना गर्दन हिलाने लग गए। तो जो अंगद जी थे उन्होंने कहा कि हनुमान जी, इसमें हलचल मच रहा है, कोई तो है गुफा के अंदर। और जब वो लोग पास में गए तो कहते हैं कि गिद्ध की दृष्टि बहुत 100 योजन दूर देखती है। और जब वो लोग उनके पास गए तो पूछे कि आप कौन हैं? तो वो कहे कि तुम लोग राम की बात कर रहे थे, और राम के पुत्र जो हैं, राम के पिता तो दशरथ हैं, और दशरथ मेरे भाई के मित्र थे, इसलिए अब तक तुम लोग जीवित हो, नहीं तो मैं तुम सबका भक्षण कर गया होता। कि तुम लोग राम की बात क्यों कर रहे थे? राम से तुम लोगों का क्या संबंध है, क्या नाता है? तो वहाँ पर हनुमान जी कहते हैं क्योंकि राम की पत्नी को रावण लेके चला गया है और उन्हीं की खोज करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। प्रभु की सेवा कार्य में हम लोग रत हैं। इसीलिए आप बताइए, क्या आप देख सकते हैं कि इस समय माता कहाँ पर हैं? तो संपाति कहते हैं कि मैं देखता हूँ, मुझे एक ऊंचे पर्वत पर ले चलो तुम लोग, क्योंकि मेरा तो पंख है नहीं। आज मुझे समझ आया कि मैं जीवित क्यों था, क्योंकि इसी कार्य के लिए प्रभु ने मुझे जीवित रखा था, क्योंकि ये सेवा मुझे करनी थी।
मैं इतना दिन से कोस रहा था अपने आप को कि मेरी आत्मा क्यों नहीं निकल जाती है, लेकिन आत्मा नहीं निकल रही थी। आज मुझे समझ आया ये जीवन इसीलिए बचा था कि मैं राम के कार्य में सहयोग कर सकूं। और वहाँ पर सारे जो बानर सेना थी मिलके उनको उठा के एक ऊंचे पर्वत पर ले जाके रखते हैं। और उन्होंने जब देखा अपने दृष्टि से तो उन्होंने कहा कि माता इस समय अशोक वाटिका में है, सोने का लंका है और रावण लेके गया है और माता बहुत विलाप कर रही है, माता बहुत दुखी है क्योंकि मैं 100 योजन दूर देख सकता हूँ। और वहाँ पर इन लोगों को संदेश मिला और थोड़ा इन लोगों को राहत मिली कि चलो किसी ने तो मुझे सही में संदेश दिया। और उसके उपरांत संपाति कहते हैं कि आज मेरे जीवन का जो जन्म लिया था और जो मेरा पंख जला था, आज मेरे जीवन का रहस्य पता चला कि मेरा जीवन क्यों, ये जीवन कहाँ लगना था। अब मैं इस संसार से खुशी खुशी से जा सकता हूँ क्योंकि मेरा ये जीवन प्रभु के कार्य में लग गया, मैंने अपनी सेवा पूर्ण कर दी। तो सज्जनों, हर व्यक्ति के संसार में आने के पीछे एक रहस्य है, एक कारण है। जब समय आएगा तो उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा या वो व्यक्ति को लाया जाएगा और वो व्यक्ति अपना कार्य करेगा। अब उसमें अपना मन और बुद्धि नहीं लगाना है, अपना विवेक लगाना है। क्योंकि भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा लिया था कि धरती को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। वो चाहते थे एक बाण के संधान करते और सारे असुरों का नाश कर देते, लेकिन उन्होंने किसका किसका सहयोग लिया? आप देखिए, सबका सहयोग लिया, सबके पास गए, निषाद राज की भी सेवा लगी, बानर भालू, किसी राजा से तो मित्रता नहीं किए ना, किससे किए? साधारण लोगों से किए, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि मैं और तुम की जो यात्रा है ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। अगर मेरे तक आना है, तुम तक पहुंचना है तो मैं को मिटाना है। संपाति को तो समझ आ गया, लेकिन हम लोग कब समझेंगे कि हम लोगों के जीवन का उद्देश्य क्या है? संपाति तो अपना पंख जला दिए, अपना हाथ पैर जला के बैठ गए तो जीवन का उद्देश्य समझ आया, लेकिन हम लोगों के पास तो हाथ भी है, पैर भी है, पंख भी है, बुद्धि विवेक पंख का काम करता है और भगवान ने स्वस्थ जीवन दिया है। तो इसका मतलब यही है कि हम सब लोग भगवान के कार्य में रत रहें, भगवान के कार्य करें और भगवान को आगे रख के चलें। संपाति के माध्यम से हम यही समझते हैं कि हम सब भी ऐसा भूल ना करें जो संपाति ने किया था। अगर प्रभु ने सुंदर शरीर दिया है, सुंदर बुद्धि दिमाग दिया है, तो ये सुंदर बुद्धि और दिमाग को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, हम लोग तो अज्ञानी लोग हैं, जीव हैं, बार बार आपसे भागते हैं, लेकिन आप पकड़ पकड़ के लाते हैं और आप ये सारा कार्य हमसे करवा लीजिएगा। हमें करने का सामर्थ्य नहीं है। आपकी कृपा होगी तो हम कर सकते हैं, अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते हैं। और सज्जनों, मैं से तुम की यात्रा जो है ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। जिसने भी अपने मैं को रखा वो मिट गया, लेकिन जिसने तुमको पकड़ा वो बन गया। इसीलिए कहते हैं कि खुसरू दरिया प्रेम के, सो डूबे तो पार और जो उभरे सो डूब गया। कि जो भगवान का जो प्रेम होता है वो बड़ा अलग होता है। अगर कोई कुछ बनने के लिए आता है तो गुरु उस पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि वो पहले ही बन के आया है। लेकिन जो मिटने के लिए आता है, जो अपना मन और बुद्धि रख के आता है, तो गुरु उस पर कार्य करते हैं। और भगवान श्री राम आज किस पर कार्य किए थे? संपाति, आज जिनके पंख नहीं है, हाथ पैर नहीं है, आज उनसे भी उन्होंने अपना कार्य करवाया। सुग्रीव कैसे थे? डरपोक था सुग्रीव, लेकिन भगवान उनसे मिले और उनको इतना उत्साह भर दिए, इतना प्रसन्न कर दिए कि बाली का भी वध हो गया और सुग्रीव आज भगवान के मित्र बन गए। तो सज्जनों, इसीलिए उत्साह की आवश्यकता है।
प्रसन्नता की आवश्यकता है। और जिसने भी अपने मैं को रखा वो सबसे दूर हो गया, क्योंकि मैं और तुम की यात्रा जो है, जो मैं मतलब अहंकार, जिसका अहंकार आगे आता है वो मिट जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर वो किसी योग्य नहीं रहता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन जो तुम है वो ईश्वर है, वो भगवान है। और मैं और तुम की यात्रा में एक याचना, एक प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, तुम हो एक अगोचर। आप आरती गाते हैं ना कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं मैं तुमको मैं कुमति। कि हे प्रभु, तुम सर्वस्व हो, तुम सब कुछ हो, लेकिन किस विधि से आपसे हम मिले। ना जाने कितने बार हमने जन्म लिया है, 84 लाख योनियों में जाके रोए हैं, तड़पे हैं, क्या क्या किए हैं। लेकिन हे प्रभु, ये एक अवसर है, एक मौका है, आप वो विधि बताइए, वो तरीका बताइए जिसके माध्यम से हम आपसे मिल सकें, ये मैं और तुम की यात्रा जो है ये खत्म हो जाए। लेकिन सजनों, ये मैं और तुम की यात्रा इतना आसान यात्रा नहीं होती है। इसीलिए जिसने भी अपने मैं को रखा वो मिट गया, खत्म हो गया। लेकिन जिसने तुमको पकड़ा वो कुछ बन गया। हनुमान जी ने अपने मैं को हटा दिया था, सिर्फ तुम थे, राम थे, तो कुछ बने। आज कहते हैं कि साहिब के साथ सेवक, सेवक की भी पूजा होती है। सेवक मतलब राम के भक्त हैं, वो शिष्य हैं उनके, लेकिन साहिब के मतलब राम, साहिब भी कहा जाता है। आज राम के साथ वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। कैसे? क्योंकि मैं और तुम की यात्रा में मैं को हटा दिए से सिर्फ तुम ही तुम थे, सिर्फ राम ही राम थे, मैं नहीं था। इसीलिए आज राम जी के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजा होती है। और हनुमान जी की दृष्टि कहाँ होती है? राम जी के चरणों में। उन्होंने कभी इधर उधर नहीं देखा, इस संसार को, रंग बिरंगी संसार को नहीं देखा, सिर्फ भगवान को देखा, भगवान के चरणों का ध्यान किया। सुग्रीव ने किसको देखा? सिर्फ राम को देखा, राम को जाना। और इसीलिए सुग्रीव के आज नाम आता है, जिससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। सुग्रीव एक डरपोक थे, कायर थे, जो बार बार भागते थे। लेकिन भगवान श्री राम का मार्गदर्शन मिला, मैं और तुम की यात्रा जो थी वो पूर्ण हुआ। मैं हट गया और तुम ही तुम, भगवान सिर्फ रह गए। इसीलिए सुग्रीव के जीवन पूर्ण हुआ। और सजनों, इधर तारा का भी जीवन ऐसे ही था, मैं और तुम। लेकिन बाली के मरने के बाद तारा को यह समझ आया कि मैं नहीं, सिर्फ तुम, अर्थात सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ भगवान है इस संसार में, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मैं तो मैं नहीं, सिर्फ तुम, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही हर जगह पर है, बस उसको समझना होगा। और इधर आज माता को भी समझ आ गया, माता अशोक वाटिका में है। माता को भी समझ आया कि मैं से भगवान नहीं मिलेंगे, सिर्फ तुम से मिलेंगे। ये जो मैं और तुम की मैंने यात्रा आरंभ की थी, इस यात्रा को आज मैं ख़त्म करती हूँ। और इसीलिए माता वहाँ पे रह के भी बिलखती थी, माता रोती थी, क्योंकि वो हर श्वास में प्रभु से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, अब मैं नहीं, सिर्फ आप ही आप हैं, सिर्फ तुम ही तुम हैं, हे नाथ सिर्फ तुम हैं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा अस्तित्व नहीं है, सिर्फ आप ही आप हैं। आपके अस्तित्व से मेरा अस्तित्व था, लेकिन मेरे मन में एक कामना, एक इच्छा ने जन्म लिया, और आज मैं कहाँ, तुमसे कहाँ दूर चली गई। क्योंकि एक सोने के मृग मैंने देखा था और इच्छा की थी कि ये सोने का मृग मुझे चाहिए। और मैं जानती थी कि इस सृष्टि में सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कामना ने जन्म ली, इच्छा ने जन्म ली, और वही एक इच्छा आज आपसे मुझे कितना दूर ले जाके खड़ा करती। तो आज सीता जी मन ही मन पश्चाताप करती हैं, रोती हैं कि प्रभु, ये इच्छा ने मुझसे आपसे दूर कर दिया। इसीलिए हे प्रभु, अब मैं नहीं, सिर्फ तुम ही तुम हो। अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, आपका अस्तित्व है तो मेरा अस्तित्व है। तो सजनों, भक्त और भगवान का ये जो संबंध होता है
उसमें अगर मैं आ गया तो वो संबंध टूट जाता है, खंडित हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए मैं और तुम की यात्रा जो है ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। जिसने प्रभु के चरणों में पल पल प्रार्थना किया, हर क्षण उनका ध्यान किया, वही तुमको पकड़ा। बाकी लोग तो सिर्फ मैं तक ही सीमित हैं। और आज इन भक्तों के जीवन से और इन संतों के जीवन से हम ये उदाहरण लेते हैं, एक सीख लेते हैं कि ये मैं कहीं हम लोगों के जीवन में ना आ जाए। क्योंकि मैं और तुम की यात्रा जो है, इसको जब हम मैं हटाएंगे तभी प्रभु तक पहुंच पाएंगे, प्रभु के सेवा कार्य कर पाएंगे, प्रभु के उद्देश्य को हम अपना उद्देश्य बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। इसीलिए प्रभु की कृपा दृष्टि तभी होती है जब हम अपने जीवन से मैं को निकाल देते हैं। सिर्फ तुम ही तुम रहता है, सिर्फ भगवान ही भगवान रहता है, सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर रहता है। इसीलिए संतों ने एक प्रार्थना की कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। कि हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी कामना है, हमारी यही इच्छा है कि ये सारा संसार दुख से मुक्त हो जाए, सबके जीवन में सुख आए और किसी के जीवन में कोई भी दुख ना रहे। यही प्रार्थना और यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और आइए प्रभु के चरणों में एक जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए उमापति महादेव जी की जय, हनुमान लला की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। धन्यवाद।